नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मम्मी, अपने मकान में सब कुछ नया रखेंगे। उत्साहित नव्या फर्नीचर डिजाइन देखती बोली। कमरे में खुशनुमा माहौल था। शुभम जी मानो धन्य धन्य हो उठे। आखिर अपने छोटे भाइयों के संयुक्त परिवार के रोजमर्रा के किचकिच और पाबंदी से दूर अपने बच्चों के साथ आराम की जिंदगी जीने वाले जो थे, वहीं उनका लाडला इकलौता बेटा राहुल अपने कमरे में कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम और छोटा सा जिम, सभी कुछ मन अनुसार फाइनल कर रहा था। आखिर सपने बार बार थोड़े पूरा होते हैं। किशोर अवस्था से युवा होते बच्चे अपने पिता शुभम जी को हर वस्तुओं पे सलाह दे रहे थे और पापा जिंदगी भर की जमा पूंजी आधुनिकता पे बरसा रहे थे। वहीं कमरे के कोने में घर की गृहिणी उमा कागज कलम लिए गंभीर मुद्रा में कुछ लिख और काट रही थी। मम्मी, कुछ खाने को देना, राहुल ने कहा। बेटा, कल मैं इस घर से क्या लेकर जाऊंगी और क्या छोड़कर जाऊंगी, वही लिख रही हूँ। जाकर चाची से मांग लो, उमा स्पष्ट रूप से बोली। तो नव्या चहकती गोरैया बन माँ के समीप आ बैठी। आखिर मम्मी इन पुराने जमाने के सामानों में से क्या लेकर जाएगी। वही हाल शुभम जी का भी था। देखो उमा, आलतू फालतू कुछ नहीं जाएगा। नया मतलब बिल्कुल नया। शुभम जी ने आशंका जताते हुए अपना अड़िग मत रख डाले। बाल गोपाल कृष्णा की मूर्ति, दादी की ओखली, बाबा का रामायण, राहुल का पालना, शुभम जी का साइकिल, स्कूल के जमाने वाला, नव्या की गुड़िया। नव्या कागज पढ़कर सुनाने लगी तो उमा डबडबा गई और धीरे से बोली। पुराना बहुत कुछ लेकर जाना चाहती हूँ। बच्चों का बचपन, अपना पांव फेरी, देवर जी की हंसी ठिठोली, अम्मा बाबूजी का वात्सल्य स्नेह जो मकान के हर ईंटों में रमा हुआ है। लेकिन भावनाओं की मोती भाव ही जाने। कहते कहते उमा मौन हो गई। नव्या ने फिर भी माँ के चेहरे पे लगी उदासी भाप बैठी। मतलब मम्मी, अपने मकान से तुम्हें खुशी नहीं। बेटा, जो स्नेह और खुशी रोटियां बांटकर खाने में है, वह एकल परिवार में नहीं। मकान हमारी ख्वाहिश है, मगर अपनी बुनियाद छोड़कर जाना कौन सी समझदारी। सुनो न जी, क्या वह घर किराए पे। फालतू की बात बंद करो, कहते हुए शुभम जी कमरे से निकल पड़े। बाहर आंगन में राहुल की चाची के हाथों से बना चने की सब्जी रोटी बड़े प्रेम से खा रहा था। छोटे भाई बहन, चाचा के बच्चे नए मकान के गृह प्रवेश के लिए कपड़े डिसाइड कर रहे थे। वहीं घर की महिलाएं अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की शिकायतें भूल भावुक होकर दुख सुख साझा कर रही थी। आखिर एक ही रात बचा था संयुक्त परिवार को एकल परिवार कहलाने में। दोस्तों, आज की एक छोटी सी सीख भरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।